Assalamualaikum. I am Saira Batul, student of Nutrition and Dietetics from Punjab University. And in this video, I will give you pro tips for Urdu board exams. Urdu is a very challenging subject, especially for toppers. मतलब अगर आपके सारे साइंस सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स हैं और एक उर्दू में नहीं है तो आपकी पोजीशन जा सकती है। और अगर आपके उर्दू में अच्छे हैं तो आपके अगर किसी साइंस सब्जेक्ट में थोड़े से कम मार्क्स भी आ जाते हैं तो वो कंपनसेट हो जाते हैं। तो उर्दू इज़ अ सब्जेक्ट के जिससे सबको डर लग रहा होता है कि उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और लिटरेचर है तो आप किसी को उस तरह से चैलेंज नहीं कर सकते। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो बिल्कुल ही चैलेंज नहीं कर सकते बोर्ड की चेकिंग को। मतलब आप रिकाउंटिंग करवा सकते हो, रीचेकिंग कभी भी नहीं हो सकती। मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगी कि जिससे आई स्कोर्ड 81 मार्क्स इन FSC फर्स्ट ईयर एंड 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन सेकेंड ईयर। तो सबसे पहले जो चीज़ मैटर करती है ना उर्दू के पेपर में, वो है नीटनेस। आपकी राइटिंग उस तरह से मैटर नहीं करती जितनी आपके पेपर की नीटनेस मैटर कर रही होती है। सब कहते हैं कि राइटिंग अच्छी है उर्दू में, राइटिंग अच्छी है। नो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। 9th 10th में हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए नहीं थे उर्दू के ड्यू टू कोविड। और फर्स्ट ईयर में मेरे 81 मार्क्स और सेकेंड ईयर में 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 विच इज़ आ अचीवमेंट। वो इसी वजह से आई थी। मेरी राइटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है लेकिन मेरा पेपर बहुत ज़्यादा नीट होता था, क्योंकि एग्जामिनर ने आपके एंगल्स नहीं देखने के, रे किस एंगल पे जा रही है, सीन किस एंगल पे फॉल कर रहा है। जो पहला इंप्रेशन आपका जाता है ना पेपर का, वो नीटनेस से जाता है कि आपका पेपर नीट होना चाहिए, आपके जो वर्ड्स हैं वो सेपरेट नज़र आ रहे होने चाहिए और आपका पेपर क्लियर होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है एग्जामिनर पे। और सेकेंडली जो चीज़ है वो है कि आप एग्जामिनर को जितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, कि आपको ट्राई करना है कि आपका हर क्वेश्चन डिफरेंट पेज से शुरू हो रहा हो ताकि उसको मुश्किल ना हो। क्योंकि एग्जामिनर्स ने उर्दू का पेपर चेक करना 100 मार्क्स का बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो उसने पता नहीं कितने ही पेपर चेक करने हैं। अगर आपका पेपर उसको आसानी दे रहा होगा ना कि हर क्वेश्चन की ठीक से हेडिंग दी हुई है, हर क्वेश्चन डिफरेंट पेज से स्टार्ट हो रहा है, तो वो डेफिनेटली आपको मार्क्स देगा। मार्जिन लाइंस ठीक हैं और हर क्वेश्चन अच्छे पेज से शुरू हो रहा है, डिफरेंट पेज से शुरू हो रहा है, डिफरेंट पेज पे ख़त्म हो रहा है, तो वो डेफिनेटली उसको इम्प्रेस करेगा। तो जो उर्दू के पेपर में मैटर करती है वो है अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चंस, कि आपने पहले कभी भी बहुत ज़्यादा लंबा सवाल शुरू नहीं कर लेना, कि जैसे शेरों की तशरीह होती है या फिर मजमून होता है, वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो आपको पहले शुरू करना है कि जो क्वेश्चन इतना लेंथी ना हो उसके मार्क्स ज़्यादा हो। जिस तरह सबक का खुलासा होता है, मतलब वो 10 मार्क्स का होता है, मार्क्स ज़्यादा हैं लेकिन आपको लिखना कितने पेजेस का होता है, 2 से 2.5 सफ़ों का। उसके अलावा नज़म का खुलासा होता है कि वो आपने चंद लाइन्स पे लिखना होता है पर उसके नंबर 5 होते हैं। तो आपने ये वाली चीज़ें पहले करनी है कि आपके ज़्यादा मार्क्स की चीज़ें रह ना जाएँ, और फिर आपने एंड पे वो चीज़ें लेके जानी है, लाइक शेरों की तशरीह और मजमून। उसके बाद जो चीज़ उर्दू के पेपर में मैटर करती है वो है मुसन्निफ़ के नाम और शायरों के नाम। देखें, ये चीज़ें होती हैं कि जो पेपर में आनी ही आनी होती हैं, कि मुसन्निफ़ का नाम आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि वो जिस भी सबक का खुलासा देगा। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि इसके लिए आपने किसी पे डिपेंडेंट होकर नहीं जाना। आपको शायरों के नाम, मुसन्निफ़ के नाम फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, कि आपको पेपर में जाके इस चीज़ के लिए किसी पे रिलाई ना करना पड़े कि यार वो शायर का नाम बता दो, मुसन्निफ़ का नाम बता दो। उस टाइम लड़कियां खुद बहुत कंफ्यूज होती हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और कभी कभी वो गलत भी बता देते हैं। तो बोर्ड के पेपर में किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं है, इवन ऐसी चीज़ों पे। और उर्दू के पेपर में ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा कि अगर आप मुसन्निफ़ का नाम गलत लिख रहे हैं, शायर का नाम भी गलत लिख रहे हैं, उसके बाद अगर आपने शायर का नाम या मुसन्निफ़ का नाम गलत लिख दिया, अगर आपने मुसन्निफ़ का नाम गलत लिखा, आपने पूरे खुलासे को बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर आपने उसको पता ही नहीं है कि वो सब्जेक्ट या वो सबक किसी ने लिखा किसने है, तो वो आपका सारे खुलासे का बेड़ा गर्क कर देगा। जो इतना ज़्यादा आपने 2.5 पेज का 2 पेज का लिखा होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कि आपको उसके मुसन्निफ़ का नाम तो पता नहीं है तो आपने ये सारे एक्सप्लेन कैसे कर दिया, तो वो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट जाएगा। इसी तरह शेरों की तशरीह बहुत लेंथी होती है, अगर आपने शायर का नाम ही गलत लिख दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जो चीज़ मैटर करती है वो शेर मैटर करते हैं, कि आपको
शेर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए उर्दू के। अगर आप शेर याद करने में अच्छे नहीं हैं तो कुछ शेर इस तरह होते हैं कि जो बहुत इजी होते हैं और वो हर जगह फिट हो रहे थे मोस्टली। तो आपने कुछ इस तरह के 15 to 20 शेर याद कर लेने कि आपको पता हो कि हाँ कुछ भी आ गया ना तो ये लिख दिए ना तो मेरा पेपर का गुजारा हो जाए। और मुझे पर्सनली शेर याद करना बहुत अच्छा लगता था। मैं कोर्स से हट के भी शेर याद करती थी तो मुझे मसला नहीं होता था, और शायद यही वजह थी कि मैं उर्दू को अच्छे से पढ़ती थी और मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। और उसके अलावा जो चीज़ मैटर करती है वो आपका कंटेंट है। मतलब जब आप मैट्रिक लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओगे तो आपने उस तरह की लाइन्स नहीं लिखनी जो हम स्कूल में लिखते थे कि ये ऐसे होता है, ये उसका है, ये उसका है। आपने क्वालिटी वर्ड्स यूज़ करने हैं, और क्वालिटी वर्ड्स आप पेपर में तब यूज़ करेंगे जब आपने पूरा ईयर उसी तरह से प्रैक्टिस की होगी। मतलब आपने बुक्स जब भी पढ़नी है तो उसमें से इस तरह के वर्ड्स हाईलाइट कर लेने हैं। और पहली दफ़ा जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना तो पहली दफ़ा में जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपने पहली दफ़ा में तो सारा पढ़ना ही होता है। तो आपको चाहिए कि तभी आप अपने साथ पेंसिल रखें, हाईलाइटर रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते जाएं। जब आपने फर्दर उनकी रिवीजन करनी है, जब आपके 1 चैप्टर के टेस्ट हों, हाफ बुक के टेस्ट हों, फुल बुक के टेस्ट हो, तो आप उन्हीं चीज़ों को अगेन अगेन देखें जिनको आपने हाईलाइट किया था। इस तरह करने से वो आपको पेपर तक याद होती जाएंगी और आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। और कंटेंट के साथ साथ जो चीज़ मैटर करती है वो उर्दू में स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट है, आपको शेर याद है, आपको मुसन्निफ़ का नाम याद है, सब कुछ याद है, लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है ना और आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उससे भी सारी वो पेपर की एवरेज ख़राब हो जाएगी कि आपकी कोई चीज़ आपने क्वेश्चन लिखा ही नहीं है तो उसके आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे। उर्दू की कोई एक भी चीज़ छूट जाए तो लाइक 5 मार्क्स 10 मार्क्स इतने की होती है तो वो आपका सारा ख़राब हो जाएगा। तो आपने अपना स्पीड अच्छा रखना है थ्रू आउट द पेपर। आपने हर क्वेश्चन के साथ साथ चेक करना है कि कितना टाइम रह गया और उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करते जाना है। और लास्टली आपने पेपर को एंड अच्छा करना है। एंड इन अ सेंस अच्छा करना है कि आपने सारी मार्जिन लाइन्स चेक कर लेनी है। अगर आपके पास टाइम हो तो आपने हेडिंग्स को अंडरलाइन कर देना है और मतलब सारा पेपर एक दफ़ा थोरली खुद रीड करना है कि अगर इसमें कोई कमी वगैरह है या एग्जामिनर को डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही। आपने सही तरह क्वेश्चंस की हेडिंग देनी है और पेपर को एक अच्छे वे में एंड कर देना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वहाँ से एग्जामिनर पेपर लेने के लिए आ रहा हो और आपकी आखिरी लाइन रहती है और आप आखिरी लाइन इस तरह बस लिखी जा रहे हैं और एग्जामिनर आपसे पेपर ले ले और बस उसी तरह मतलब वो अधूरा सा पेपर आपका चला जाए। तो ये आपने पेपर वाले दिन, वो आपका फाइनल डे होता है, तो उस दिन इस तरह की कोई आपने गलती नहीं करनी। और ये प्रो टिप्स है उर्दू को पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। और इंशाल्लाह अगर इस तरह आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आप भी 90 इवन 92 आउट ऑफ 100 भी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच और डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और फर्दर आप बताएं कि आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।